ये जीके जो है सो हिस्ट्री के टॉपिक से लेके शुरुआत किया गया है, और हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कि मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो हिस्ट्री के टॉपिक्स में आई थिंक कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन वो कुछ कम डाला जाता है जनरल कमीशन के एग्जाम के तौर पे। तो आज हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत मेडिवियल हिस्ट्री की। मेडिवियल हिस्ट्री का जो शुरुआत है वो दिल्ली सल्तनत से होता है। मेडिवियल हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग दिल्ली सल्तनत से करेंगे, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वंश के बारे में वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश, और इसकी स्थापना 1206 से 1290, इसका जो शासनकाल रहा वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जिसकी राजधानी सबसे पहले लाहौर था, जिसे बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था। तो कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा दान वीरता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दान वीरता में बहुत ज़्यादा अग्रणी थे। उसके बाद हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्व प्रथा की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है सो पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला शासक जो बना हुआ था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही तुर्क ए चलगाही और इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था, और उसका निर्माण कार्य जो है सो उसने पूरा कर दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसी की बेटी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की अगला शासक बनी। रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो कि प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने केरा प्रणाली की शुरुआत की। केरा प्रणाली का मतलब ये होता है कि कोई भी मुस्लिम महिला जबरदस्ती जो है सो अपना मुंह नहीं ढक सकती थी। केरा प्रणाली के तहत वे खुले मुंह भी घूम सकती थी। ठीक है। और रजिया सुल्तान के बाद बलबन आया। बलबन जो कि गुलाम वंश का रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक था। हमने उन सभी टॉपिक्स को ही और उतना ही बताने की कोशिश की है जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, और ये वो सभी टॉपिक हैं जो बार बार बहुतों बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को देखते चलना है, तो आपको एक रिवीजन के तौर में यूज करना है, रिवीजन के तौर पे यूज करना है, जो कि आपको एग्जाम से अगर एक दो दिन पहले भी हमारे इस वीडियो को आप देख के जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बलबन की। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अगला शासक था, जो रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पे आया था। बलबन एक महान और प्रतापी राजा माना गया। बलबन अपने शासनकाल में हिंदुओं को बहुत आसीन किया था, और बलबन ने तुर्क चलगाही और इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। बलबन के बाद जो है सो गुलाम वंश का अगला शासक अ, बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन नहीं, शमसुद्दीन कैमर था। लेकिन बलबन के बारे में कुछ और पॉइंट फैक्ट्स है जो कि हम जानेंगे। बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन नाम का फारसी कवि रहा करता था। अमीर हसन या अमीर खुसरो, जिसे तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है,
अब अभी तक हमने गुलाम वंश के बारे में जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन के तौर पे लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी समझने में। गुलाम वंश में जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद इसी की बेटी रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान के बाद बलबन, और बलबन के बाद शमसुद्दीन केमर था। और इस तरह से गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो खत्म हो जाता है यहाँ से। अब गुलाम वंश के बाद दिल्ली पे जो शासक आया है, जिस वंश का आधिपत्य रहा, वो था खिलजी वंश। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 के बीच तक रहा। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो 1290 से 1320 के बीच में रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने अपने दामाद को अपना सेनापति बनाया हुआ था, और इसका दामाद जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने फिरोज खिलजी को बाद में मारकर खुद गद्दी पे अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत पे आया था।